everyone, I'm Nupur and welcome to my YouTube channel that is Impactful Learning with Nupur. Students, चेंज द सेंटेंसेस टॉपिक के पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को चेंज इनटू नेगेटिव टॉपिक पढ़ाया था। आज हम चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, एफर्मेटिव एंड असर्टिव टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि चेंज इनटू नेगेटिव टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी सेंटेंस में दी हुई हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देने से सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। ठीक उसी तरह उस सेंटेंस में दी हुई हेल्पिंग वर्ब को शुरू में सब्जेक्ट से पहले लिख देने से वह सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो जाएगा। जैसे कि यू आर गोइंग टू स्कूल, तो आर यू गोइंग टू स्कूल? आई हैव प्लेड फुटबॉल, तो हैव आई प्लेड फुटबॉल? ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, विल ही बी सिंगिंग अ सॉन्ग? शी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, हैज़ शी नॉट रिटन अ लेटर? अगर सेंटेंस में नॉट दिया हो तो हम उस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, मीन्स नॉट नहीं हटाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी कैन ड्राइव अ कार, तो कैन शी ड्राइव अ कार? यू मे नॉट गो देयर, तो मे यू नॉट गो देयर? तो इस तरह हेल्पिंग वर्ब को शुरू में सब्जेक्ट से पहले लिखकर सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बना देंगे। लेकिन फिर वही बात जो मैं बार बार बता रही हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस अलग होते हैं। ये हमें थोड़ा सोचने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि इनके एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो इसलिए इनकी मेन वर्ब को देखकर इनको पहचानते हैं और इनकी हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड को यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो डू सब्जेक्ट से पहले, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हो तो डज सब्जेक्ट से पहले, और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी हो तो डिड सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। जैसे दे गो टू स्कूल डेली, तो डू दे गो टू स्कूल डेली? शी गोज टू स्कूल डेली, डज शी गो टू स्कूल डेली? ही वेंट टू स्कूल डेली, तो डिड ही गो टू स्कूल डेली? तो इस तरह सभी सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे। अब हम चेंज इनटू एफर्मेटिव टॉपिक पढ़ेंगे, जिसको पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। सेंटेंस चाहे नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, एफर्मेटिव में चेंज करते समय नॉट का यूज नहीं करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब लिखेंगे। जैसे यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, तो यू आर गोइंग टू स्कूल। ही हैज़ नॉट प्लेड फुटबॉल, तो ही हैज़ प्लेड फुटबॉल। मोहन विल नॉट बी प्लेइंग, मोहन विल बी प्लेइंग। ही मे नॉट बी ट्रू, तो ही मे बी ट्रू। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस के एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी जाती, तो इनकी हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड को नहीं लिखेंगे। तो अगर सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लिखा हो तो डू नॉट को हटाकर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। डज नॉट लिखा हो तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देंगे, और डिड नॉट लिखा हो तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। जैसे यू डू नॉट गो टू स्कूल, तो यू गो टू स्कूल। शी डज नॉट गो टू स्कूल, तो शी गोज टू स्कूल। दे डिड नॉट गो टू स्कूल, तो दे वेंट टू स्कूल। तो इस तरह हम सेंटेंसेस को एफर्मेटिव में चेंज करेंगे। अब हम लास्ट टॉपिक चेंज इनटू असर्टिव टॉपिक पढ़ेंगे, जिनको स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव दिया हो या इंटेरोगेटिव नेगेटिव दिया हो जिसमें नॉट भी होता है, तो उनको असर्टिव बनाते समय एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं, लेकिन नॉट को नहीं हटाते हैं। यही एक एफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंस में डिफरेंस होता है। जैसे इज ही अ गुड बॉय, तो ही इज अ गुड बॉय। आर दीज मैंगोज स्वीट, तो दीज मैंगोज आर स्वीट। दे हैव दे नॉट seen the Taj, so they have not seen the Taj. Can you not swim? So you cannot swim. Do they play football? So they play football. Does she sing a song? So she sings a song. Did Mohan write a letter? तो मोहन wrote a letter. तो स्टूडेंट्स इस तरह सेंटेंसेस को असर्टिव में चेंज करेंगे। आई होप आप लोगों को एफर्मेटिव एंड असर्टिव में डिफरेंस मीन्स अंतर समझ आ गया होगा।
तो इस तरह इस वीडियो में मैंने चेंज द सेंटेंसेस टॉपिक पढ़ाया। एक बार फिर बताना चाहूँगी कि ग्रामर के किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हर स्टेप पर टेंसेस के रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए टेंसेस के पांचों वीडियोस को सुनते रहिए और उनमें बताई गई हर इम्पॉर्टेंट बात को अपने माइंड में रिवाइज करते रहिए, जिससे कि आगे आने वाले टॉपिक्स को समझने में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि आप अब देखोगे कि हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रही हूँ, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ। आप लोग इन रूल्स के नोट्स के साथ उनको भी कॉपी करना एंड सॉल्व करना। सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब मैं चेंज इनटू नेगेटिव टॉपिक के सेंटेंसेस जो प्रैक्टिस के लिए दिए थे लास्ट वीडियो में, उनका सॉल्यूशन बता रही हूँ। आप लोगों ने अगर सॉल्व किए हैं तो चेक कर सकते हैं। 1. They were not rich. I have not seen the Taj. She has not got a house. I had not something for you. They do not go to market. She does not eat mangoes. I shall not have held by him. He did not offer me a car. Sita does not give me a pen. It may not be true. He does not laugh too much. You cannot go there. Do not ask him to go home. Do not call the peon. Please do not teach me. Do not shut the door. Do not stand up on the bench. Do not be quick, please. We did not beat the thief yesterday. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स पढ़ेंगे, जो कि अपने आप में टेंसेस से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग मेरे वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। आई होप दिस वीडियो हैज़ गिवन यू एब्सोल्यूट क्लैरिटी। So please like and share the video and subscribe the channel, that is Impactful Learning with Nupur. Thank you so much.